उसको दम नहीं है हटिया की जमीन खाली करा दे। सीओ साहब को सीओ साहब को कितना जमीन होगा हटिया में? मोटा मोटी जो है कि 17-18 एकड़ का जमीन यहाँ पे। तकलीफ उनको ज्यादा होगा जो भाड़ा कमा रहे हैं आगे हम लगा के। यानी कि हटिया का जमीन पे निजी दुकान बना लिए, निजी मकान बना के उसको भाड़े पे भाड़ा पे लगा दिए। जी सबके लिए जो है ना अलग अलग पट्टी बनाया जाए, मछली पट्टी अलग बनाया जाए, मीट पट्टी अलग बनाया जाए, सब्जी पट्टी अलग बनाया जाए, सबका अलग पट्टी बना के उसके लिए जो लेता है बट्टी जो लेता है पूरा तरह से उसको व्यवस्था करना चाहिए। जो सरकार न करेगा ये? हाँ सरकार करेगा। जो हम लोग यहाँ टैक्स भरते हैं वो टैक्स जो लेके जाता है उसके लिए हम लोग को सुविधा। इसमें सीओ साहब को क्या कहिएगा? सीओ साहब उसकी उनकी लापरवाही नहीं है, उनकी महा लापरवाही। वो अभी तोड़ दिए, कल हो के अब यही जो भाड़ा कमा रहे हैं ना यही लोग जाकर देंगे, कुछ पैसा घुसा देंगे। सर अभी 2 साल नहीं करेगी तो बस हो गया खत्म। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरदा के मंतोष जी हैं, बिजनेसमैन भी है और समाज सेवी भी है। इनसे बात करते हैं। जो हरदा में आज 24 नवंबर है, दुकान को जो है सरकार के आदेशानुसार NHI की जमीन और हटिया की जमीन को खाली करने का आदेश दिया गया था। कुछ लोग खाली किए हैं, कुछ लोग खाली कर रहे हैं, कुछ लोग अभी तक खाली नहीं किए हैं। NHI वाला तो खाली कर रहे हैं, परंतु जो हाट की जमीन है वहाँ पे लोग अभी तक कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। क्या कहिएगा? देखिए ये तो जो काम हो रहा है ये तो समाज के लिए हो रहा है, लेकिन एक साथ एक बात और बोलना चाहते हैं। जो भी अतिक्रमण किया हुआ है और जो भी जितना बिहार सरकार का जमीन है जो कि निजी जमीन को आगे में वो बिहार सरकार बना के दाब लिया है, उनका भी खाली होना चाहिए। ये सिर्फ ये खाली करा के ये आप साबित नहीं कर सकते हैं कि अतिक्रमण आप मुक्त कर दिए। अतिक्रमण मुक्त तब होगा जब बिहार सरकार की खाली जमीन होगी, वहां पर जो हटिया की जमीन, जो हटिया की जमीन है वो वहां पे जाके हटिया लगेगी। और ये सब जो हो रहा है ना ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सरकार का आदेश अनुसार हो रहा है, कोई गलत नहीं हो रहा है। लेकिन सर्वप्रथम वो बिहार सरकार का जो जमीन है सबसे पहले वो खाली करवाइए। आपका कहने का मतलब ये है कि जमीन है हाट का जो जमीन है तो हाट का जमीन में अगर दुकान दिया जाए गरीब को करने के लिए तो रोड पे क्यों आएगा लोग? यानी आप लोगों का कहना है कि अगर हम लोग को NHI से हटाते हैं तो हटिया का जो जमीन है वहाँ पे हमको खाली करवा के दीजिए, नहीं तो फिर जो है कि ये दुकान दोबारा रोड पे ही लोग आएंगे। आप तोड़ के जाइएगा 10 दिन के बाद, फिर ये एक बार नहीं ये 100 बार हो चुका है। सरकार ये बात को भली भांति जानती भी है कि गरीब आदमी जाएगा कहाँ। गरीब को 2 दिन का नुकसान होगा, 2 दिन काय बार जुटा काय बार जुटा, तकलीफ लेकिन अगर उसको सेटल कीजिएगा, बहुत सारा सरकार का जमीन अभी दूसरे के कब्जा में। तकलीफ उनको हो रहा है जो कि हटिया के जमीन जो कि अपने आगे में लगा के भाड़ा कमा रहा है, तकलीफ ज्यादा उनको होगा। इनको तकलीफ नहीं होगा, इनको 2 दिन का तकलीफ होगी तो अपना रन बसेरा कहीं न कहीं कमा ही लेंगे, यहाँ नहीं वहाँ। तकलीफ उनको ज्यादा होगा जो भाड़ा कमा रहे हैं आगे हम लगा के। यानी कि हटिया का जमीन पे निजी दुकान बना लिए, निजी मकान बना के उसको भाड़े पे लगा दिए। जी, और उससे मोटा रकम वसूलते हैं। और से मोटा रकम वसूलते हैं, पैसे के साथ साथ उससे सामान भी लेते हैं, खरीदते हैं। हम इतना गारंटी के साथ बोलेंगे कि बहुत सारा ऐसा यहाँ पर घर है जो कि आगे हम सामान दुकान लगवाते हैं और आज तक वो सब्जी खरीद के नहीं खाया होगा। पैसे भी लेते हैं और सब्जी भी, उससे पैसा भी लेता है और सब्जी भी लेता है और फिर सरकार का भी बट्टी देता है। सरकार का भी बट्टी देता है। ऐसा है, ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? गरीब का ये अगर आप तोड़ रहे हैं NHI वाले तो इन गरीब का जो है कि इनको आप इसमें सीओ साहब को क्या कहिएगा? सीओ साहब उनकी लापरवाही नहीं है, उनकी महा लापरवाही। वो अभी तोड़ दिए, कल हो के अब यही जो भाड़ा कमा रहे हैं ना यही लोग जाकर देंगे, कुछ पैसा घुसा देंगे। सर अभी 2 साल नहीं करेगी तो बस हो गया खत्म। सीओ साहब कहिए, सीओ वीडियो क्या है? सरकारी नौकर है ये। एक बात बताइए, ठीक है सीओ साहब तो मान लीजिए वहाँ हटिया का जमीन नहीं दिला पा रहे हैं, यहाँ पे लोग आके दुकान करते हैं। हाँ, ये लोग जो दुकान पा रहे हैं, सीओ साहब हटिया का जमीन खाली नहीं करवा पा रहे हैं, इसके कारण वो लोग जो है कि NHI पे दुकानदारी कर रहा है। असहाय लोग पे वो जुल्म कर रहे हैं, उसको दम नहीं है हटिया की जमीन खाली करा दे। सीओ साहब को कितना जमीन होगा हटिया में? मोटा मोटी जो है कि 17-18 एकड़ का जमीन यहाँ 17-18 एकड़ जमीन हटिया का जमीन बिहार सरकार का दिखता कहाँ? रोड साइड में है। अगर वो खाली करा दे तो हटिया भी अपना जगह पर रहेगा और अतिक्रमण भी मुक्त रहेगा। जमीन नदी का भी जमीन है ना, बहुत सारा जमीन, अतिक्रमण भी मुक्त रहेगा और हटिया की जमीन में हटिया लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तो गरीब आदमी है, ये तो हुआ, थोड़ा इनको तकलीफ तो होगा ही। सालों से, महीनों से, हजार मतलब जो है कि 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से काम कर रहा है,
अपना तो ये कहीं ना कहीं रन बेसरा देख ही लेंगे। दिक्कत उन लोगों को है जो इनसे पैसा कमा रहे हैं सबसे ज्यादा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सबसे अधिक जो है कि जो फुटकर विक्रेता है उनको दिक्कत है। क्या बोलिएगा चाची, आप लोगों को यहाँ पे रोड पर से खाली करने का आदेश दिया गया है, क्या कहिएगा? दिया गया हमको व्यवस्था के भीतर में जो सबका घर है सरकारी वाला, वो उठा उठा कर को वो घर को तोड़िए। सरकार का अपना सरपंच पहले तो मछली पट्टी अंदर में ही लगता था, अंदर में था, वहाँ तो सरकारी जमीन में लगता है। और प्रशासन लगा को सब तो घर किरान लगा कर को सब तो उनटाइए, सरकार उनटाएगा, सब तो खाली करेगा। सबके लिए जो है ना अलग अलग पट्टी बनाया जाए, मछली पट्टी अलग बनाया जाए, मीट पट्टी अलग बनाया जाए, सब्जी पट्टी अलग बनाया जाए, सबका अलग पट्टी बना के उसके लिए जो लेता है बट्टी जो लेता है पूरा तरह से उसको व्यवस्था करना चाहिए। जो सरकार न करेगा ये, हाँ सरकार करेगा। जो हम लोग यहाँ टैक्स भरते हैं वो टैक्स जो लेके जाता है उसके लिए हम लोग को सुविधा चाहिए ना। जो टैक्स हम लोग भर रहे हैं रोड का साइड में बैठे हुए हम लोग का जान का तो कोई वैल्यू नहीं भी, खाली टैक्स पर टैक्स देते जा रहे हैं। तो इसमें सरकार को पूरा तरह संज्ञान लेना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह से कठिनाई में आदमी लोग यहाँ रह रहा है और उसका निवारण करते हुए और सबका अतिक्रमण हटाते हुए बाजार का पूरा व्यवस्था किया जाए। सीओ साहब अगर आते हैं तो उनसे क्या कहिएगा? सीओ साहब आएंगे आप लोग को अगर जबरदस्ती हटाने के लिए पुलिस लेके? सीओ साहब जब आएगा तो उन लोगों से हम लोग सिर्फ यही आग्रह करेंगे कि हम लोग को जहाँ जगह हम लोग के लिए दिया गया था, जो बाजार दिया गया था वो बाजार हम लोग को चाहिए और यहाँ जो खाली कर देगा सब।